था। तो क्या है आपका जो आज का टॉपिक है वो क्या है, नो सूनर देन। नो सूनर देन में क्या होता है कि आपके पास में दो सेंटेंस होते हैं, एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को आपको कंबाइन करना है, क्या करना है, जोड़ना है नो सूनर देन का यूज करते हुए। अब नो सूनर देन का मतलब क्या होता है पहले अपन समझते हैं। देखो जैसे क्या लिखा हुआ है इसमें, द थीव सॉ द पुलिस, मतलब थीव्स ने पुलिस को देखा। थीव्स मतलब चोरों ने पुलिस को देखा। दे रेन अवे, वह भाग गए। दे रेन अवे, ये कौन सा टेंस है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब वैसे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानते कैसे, कोई किसी भी टेंस को कैसे पहचानते हैं, उनकी हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन इनमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। तो कौन कौन से ऐसे टेंस होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है भैया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, तो हम जो है ना उसको पहचान लेते हैं कि भाई वो कौन सा टेंस है, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। तो इसमें भी क्या आ रही है, ये देखिए ये सेकंड फॉर्म आ रही है, ठीक है, इधर ये सेकंड फॉर्म आ रही है, तो है ना। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसकी, टेक, इसकी क्या होती है, सी, है ना। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा हुआ है, सा, ये सॉरी एंटर्ड। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, एंटर, ठीक है। इसमें क्या होती है फर्स्ट फॉर्म, सी। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बिगिन की, बिगिन क्या होती है, बिगिन, है ना। नेक्स्ट है आपका स्टार्टेड, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, स्टार्ट, है ना। तो ये सब क्या है आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है ना हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब डिड, ये यूज करते हैं, है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा करना है कि भाई जैसे ही आपने ये दो आपके पास में सेंटेंसेस है, तो आपको क्या करना है, ये लिखना है नो सूनर, है ना, नो सूनर। अब कौन सा टेंस है, अगर प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है तो डू डज आएगा, और अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो क्या आएगा, डिड आएगा, ठीक है। तो आपने क्या लिखी यहाँ पे, नो सूनर डिड, फिर क्या आएगा आपका, ये सेंटेंस आ जाएगा, नो सूनर डिड द थीव्स। अब क्या आएगा यहाँ पे, सी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये अब डिड आ गया है। डिड अगर है सेंटेंस में तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, डिड अगर नहीं है तो सेकंड फॉर्म यूज करना है। नो सूनर डिड द सी डिड द थीव्स सी द पुलिस, ओके। नेक्स्ट फिर यहाँ पे क्या है आपका, फुल स्टॉप है, इसको हटाएंगे, क्या करेंगे, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, देन। नो सूनर वही हो गया और देन भी हो गया, देन दे रेन अवे। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है जैसे ही चोरों ने पुलिस को देखा वह भाग गए, तो वह भाग गए। समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, आई टुक अ डोज ऑफ मेडिसिन आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर। आई टुक अ डोज ऑफ मेडिसिन आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर। इसमें आपको करना है, तो बताइए किरण क्या होगा आंसर। क्या लिखना है अपने को, नो सूनर, फिर डिड, क्या है फर्स्ट सेंटेंस, आई टुक, टुक आएगा, क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म क्या है इसकी, हाँ क्या है इसकी फर्स्ट फॉर्म, टेक। नो सूनर डिड आई टेक क्या, डोज ऑफ मेडिसिन, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, बस यही है, ठीक है, मेडिसिन। फिर क्या आएगा आपका, देन आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर, दैट इज योर आंसर। आगे समझ में। नेक्स्ट बताइए, बताओ नेक्स्ट। नो सूनर, नो सूनर डिड, हाँ, हाँ, नो सूनर डिड, डिड, नो सूनर डिड द टीचर entered first form the classroom, then हाँ। तो ये जो सडनली है, सून है, ऐसे कुछ वर्ड आते हैं, उनको हम इन्हें हमें रिप्लेस कर देना, ये वर्ड नहीं लिखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप, स्टूड अप,
आ गया। नेक्स्ट चलिए, द ड्राइवर सा अ ग्रीन सिग्नल, ही स्टार्टेड हिज कार। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे ही मैंने मेडिसिन का डोज लिया तो मैं जो है ना फिर मैं अच्छा फील करने लगा। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास, जैसे ही टीचर ने क्लास में एंटर किया सारे बच्चे खड़े हो गए। अब क्या लिखा हुआ है, द ड्राइवर सा द सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, ही स्टार्टेड हिज कार। बताइए क्या होगा इसका, नो सूनर डिड द ड्राइवर सी ए, जल्दी जल्दी बोलो, ग्रीन सिग्नल, देन he started his car। वेरी गुड। चलिए ये बताइए, नो सूनर डिड द शी, नहीं शो है, हाँ फिर इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी बिगिन, क्या होती है, बिगिन। नो सूनर डिड द शो बिगिन देन द ऑडियंस started clapping। ओके नेक्स्ट बताइए, द स्टॉर्म स्टार्ट, हाँ, नो सूनर डिड द स्टॉर्म क्या स्टार्ट देन द पावर वेंट आउट। जैसे ही स्टॉर्म स्टार्ट हुआ लाइट चली गई, है ना। तो ये हो गए आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस से नो सूनर देन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था, पास्ट इंडेफिनिट, है ना। अभी जो है ना ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपके हैं प्रेजेंट डेफिनिट में। किसमें, प्रेजेंट डेफिनिट में। अब प्रेजेंट डेफिनिट में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, कौन सी हेल्पिंग, पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते थे हम डिड, और इसमें क्या करते हैं हम डू एंड डज। ओके, है ना। तो हमें क्या करना है, ये जो नो सूनर देन है इसमें क्या करना है हमें कि देखो आशिका, आई विल आस्क यू, द फोन रिंग्स, ठीक है, आई ओपन द डोर, ही गेट्स हिज सैलरी, शी फिनिशेस हर वर्क, ठीक है, एज सून एज द सन राइजेस आई बैक अप। ठीक है, इन सब में आपको यूज करना है क्या, नो सूनर देन का। तो नो सूनर देन जो है ना फर्स्ट सेंटेंस के पहले आएगा, नो सूनर पहले क्या आएगा, फर्स्ट सेंटेंस के पहले। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द फोन रिंग्स, तो इसमें आपने क्या लिखा, नो सूनर, नो सूनर। ठीक है, इसके बाद में आपकी आएगी हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगी इसमें आप, इसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो है ना क्या आएगी, द फोन रिंग्स, क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, डू या डज, क्या आएगी, डज। ठीक है, तो नो सूनर डज। ठीक है, इसके बाद में आपको लिखना ये पूरा सेंटेंस, नो सूनर डज द फोन रिंग, रिंग्स नहीं आएगा, क्या आएगा, रिंग। ठीक है ना। अब ये एस क्यों नहीं आया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ गई है ना। फिर क्या लिखना है आपको, यहाँ पे जो फुल स्टॉप है इसकी जगह देन ही आंसर्स इट, इसमें से आपको एस नहीं हटाना है। ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट सेंटेंस में किया, इसमें कुछ नहीं किया है ना, इसको एज इट इज लिखना है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है आई ओपन द डोर। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है, एज सून, सॉरी, नो सूनर डज द फोन रिंग देन ही आंसर, जैसे ही फोन बजा उसने, मतलब जैसे ही फोन बजता है वह उसका आंसर कर देता है। अब इसके लिखा हुआ है आई ओपन द डोर द कैट रन्स इनसाइड। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें जो है ना आई है सब्जेक्ट, तो आई के साथ में क्या आएगा आपका, डू, क्या आएगा। तो हाँ आशिका, सॉरी बताइए शालू, क्या होगा इसका आंसर, नो सूनर डू आई ओपन द डोर देन द कैट रन्स इनसाइड। ये हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट बताइए किरण, नो सूनर डज, ही के साथ में क्या आएगा, डज आता है ना, तो नो सूनर डज ही गेट, गेट्स नहीं आएगा ना, ही गेट
हिज सैलरी देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, मतलब जैसे ही उसकी सैलरी आती है वह उसको खर्च करना स्टार्ट कर देता है। ओके नेक्स्ट, शी फिनिशेस हर वर्क शी स्टार्ट्स वॉचिंग टीवी। बताइए आशिका, नो सूनर डज है ना, नो सूनर डज शी फिनिश हर वर्क, फिर देन शी स्टार्ट्स वॉचिंग टीवी। जैसे ही वह अपना होमवर्क खत्म करती है, सॉरी अपना वर्क खत्म करती है, वह टीवी देखना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही वो जो है ना नेक्स्ट, मतलब जैसे ही वो काम हुआ उसके बाद में दूसरा काम हो गया होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एज सून एज, अब देखिए अब एज सून एज अगर आपका आ गया है, क्योंकि अभी अब आपका जो रिसेंट एग्जाम हुआ था, मतलब ये आज का एग्जाम, उसमें एज सून एज ही आया था, यही सेंटेंस, ये आज का एग्जाम का सेंटेंस है। तो उसमें क्या करना है अपने को, उसमें हमें एज सून एज को हटाना है, एज सून एज को हटाना है। तो एज सून एज की जगह क्या आएगा, नो सूनर, फिर क्या आएगा, डज है ना, नो सूनर डज द सन राइजेस, राइजेस आया, राइज आएगा, राइज, ठीक है। फिर देन आई वेकअप, जैसे ही सूर्य उदय होता है मैं उठ जाता हूं, है ना, ठीक है। तो ये आपके क्या, नो सूनर देन। अभी ये जो है ना, ये मैंने क्या बताया आपको, प्रेजेंट डेफिनेट से, इससे पहले क्या बताया था मैंने आपको, पास्ट डेफिनेट से। अब एक बार ये लिखो, where is the marker? हाँ भाई देखिए, तो ये है आपकी एक्सरसाइज, द ट्रेन स्टॉप्स द पैसेंजर्स गेट ऑफ, ठीक है, ट्रेन रुकती है, पैसेंजर्स उतरते हैं, गेट ऑफ मीन्स उतरते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें आपको क्या करना है, नो सूनर देन का यूज करते हुए आंसर्स को लिखना है। तो फर्स्ट आंसर राशि, नो सूनर डज द ट्रेन stop then the passengers get off। हाँ भाई, तो इसमें क्या आएगा आपका, नो सूनर डज, क्योंकि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में वर्ब में क्या लग रहा है, एस लग रहा है, ओके। और ये क्या है, ट्रेन सिंगुलर होती है, इसलिए हमने क्या यूज किया, डज यूज किया, है ना। तो और पास्ट इंडेफिनिट, अगर पास्ट इंडेफिनिट होता तो क्या यूज करते हैं हम, पास्ट इंडेफिनिट होता तो क्या यूज करते हैं हम, डिड। अब लिखा हुआ है द स्पीच एंडेड द ऑडियंस क्लैप्ड, मतलब स्पीच खत्म हुई, ऑडियंस ने ताली बजाई। बताइए कीर्ति, नो सूनर डिड द स्पीच एंड, वेरी गुड, देन द ऑडियंस क्लैप्ड, ओके, आ गया समझ में। नेक्स्ट, क्यों, क्योंकि ये जो है ना सेकंड फॉर्म है, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, दैट्स व्हाई वी यूज डिड। नेक्स्ट बताइए किरण, वी लाइट द कैंडल द विंड ब्लोस इट ऑफ आउट, नो सूनर डज नहीं आएगा, वी के साथ में क्या आता है, डू आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर वर्ब एस लगा होता तो सिंपल सी बात है, डज आता है, इसमें वर्ब नहीं लग रहा है, सॉरी एस नहीं लग रहा है, तो क्या आएगा इसमें, डू, नो सूनर डू वी लाइट द कैंडल, फिर क्या आएगा, देन द विंड ब्लोज इट आउट, दैट इज योर आंसर, ओके। नेक्स्ट आशिका, प्लीज आंसर,
नो सूनर डिड द लाइट वेंट आउट क्या हो जाएगा, वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो है ना, तो गो आउट देन, हाँ अच्छा सॉरी दे आए, यहाँ पे क्या आएगा, दे आएगा ना, दे लिट द कैंडल। अब ये लिट जो है ना किसकी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है लाइट की क्या है, सेकेंड फॉर्म है, दे लिट द कैंडल। नेक्स्ट है आपका द डॉग सीज द बॉल इट स्टार्ट्स चेजिंग इट, ना बताइए सालू। नो सूनर डज द डॉग सी द बॉल कंप्लीट देन इट starts chasing it. Last, he entered the room, he greeted everyone. क्या होगा अंजलि, no sooner did he enter the room then he greeted everyone, तो यहां पे हो जाता है आपका ये सेंटेंस खत्म, ठीक है, ये हो जाता, हाँ 6 सही।